युक्त हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बात आई थी जो आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी, क्योंकि गुरुदेव श्री ने उसे अनेक बार रिपीट किया था। क्या लगा, द्रव्य सब पर्यायों को पी बैठा है। आपकी किताब में भी होगा, समय सर आपके पास है, 7वीं गाथा निकालो तो उसकी टीका में है कि द्रव्य पर्यायों को पी बैठा है। तो ये जो पर्यायों को पी बैठा है का क्या अर्थ है और गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ किया था, ये तो प्रश्न ने किए हैं। मैं आप सबसे कर रहा हूँ, जवाब किसी को नहीं देना है, मन में सोचना कि द्रव्य सब पर्यायों को पी बैठा है। हम तो कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में शामिल नहीं है, क्यों? और उनको बिल्कुल हटाओ और यहाँ लिखा है पर्यायों को पी बैठा है। क्या अर्थ है उसका? तो गुरुदेव श्री ने स्वयं ही कहा था कि पर्यायों को माने गुणों को, धर्मों को। यानी शब्द है पर्याय लिखा, मूल संस्कृत में भी पर्याय है, हिंदी में भी पर्याय है, गुजराती में करेंगे अनुवाद तो पर्याय ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका अर्थ है गुण धर्म। क्यों? क्योंकि ये गाथा गुण भेद के निषेध की चल रही है। पर्यायों की चर्चा छठवीं गाथा में हो चुकी है। यद्यपि पर्यायों को पी बैठा है, पर्याय अर्थ भी करें तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इस गाथा में नहीं है। गलत क्यों नहीं है? वो अनुस्थिति से रचित प्रवाह, जिसे अपन नित्यता कहते हैं, वो पर्यायों की अखंडता का ही नाम तो है। कल थोड़ी चर्चा की थी मैंने, है ना। यानी पर्यायों को पी बैठा है, ये बात भी गलत नहीं है, लेकिन इस गाथा का अर्थ नहीं है। यहाँ गुण और धर्म लेना, सब गुण को पर्याय का अर्थ गुण कर दिया। अब आपके मन का है, साफ पर्याय लिखा है और आप जो चाहेंगे वो अर्थ करेंगे। क्यों? मैंने किया होता तो आप ऐसा प्रश्न कर सकते थे, गुरुदेव श्री ने किया है ना, फिर तो अपना यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाता है ना, यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगता है। लेकिन भाई साहब, पर्याय शब्द के अनेक अर्थ हैं और पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, अर्थ और व्यंजन पर्याय नहीं। एक द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं, आपके मुंह से निकला। सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय, ये नाम सुने कभी? जिसे आप पर्याय कहते हैं वो क्रमभावी पर्याय हैं, और जो अनंत गुण हैं इनको सहभावी पर्याय कहते हैं। असंख्य जो प्रदेश हैं इन्हें सहभावी पर्याय कहते हैं। जो एक के बाद एक हों, वो 2 एक साथ नहीं रह सकें। जब एक पैदा हो तो दूसरी अवश्य मर जाए, ख्याल में है ना। उसे बोलते हैं क्रमभावी पर्याय, जैसे हम पर्याय समझते हैं पूरा। और जो एक साथ रह सकें उनको बोलते हैं सहभावी पर्याय। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आत्मा में एक साथ रह सकते हैं, इसलिए इनको सहभावी पर्याय कहते हैं। असंख्य प्रदेश एक साथ रह सकते हैं, काल का भेद नहीं है उनमें। पर्याय में काल का भेद होता है। मनुष्य पर्याय और देव पर्याय एक साथ नहीं रह सकती है, लेकिन ज्ञान दर्शन एक साथ रह सकते हैं। इसलिए साथ में रहने वाली पर्याय, उसका नाम है सहभावी पर्याय। अब ये पर्याय किस अपेक्षा हो सकती है? हमने तो पर्याय की बहुत परिभाषाएं समझी, प्रवचन सार में पढ़ी थी, और उसको कौन सी है ना अपना जैन सिद्धांत प्रवेश का
लघु सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ी थी पर्याय की परिभाषा है कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और फिर कहीं द्रव्य पर्याय गुण पर्याय दो भेद कर दिए थे। लेकिन ये तो हमने कहीं भी पढ़ा ही नहीं है, क्यों? हाँ देखो ये लड़के ने पकड़ लिया, और कितने कितने लोगों के ख्याल में बात आई है ये पता नहीं है। ये तो ये भी बता सकता है कि इसने ये कहाँ से देखी। आप लोग सोचो सब। मैंने एक किताब लिखी थी कि उसका नाम बताया था कि दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय किताब लिखी थी, उसमें बहुत व्याख्यान भी किए थे। तो उसमें एक परिभाषा दी थी कि नए चक्र में भी है ना कि दृष्टि का विषय जो है उसमें जो पर्याय शामिल नहीं है, तो कौन सी पर्याय, उस पर्याय की क्या परिभाषा है लेना। ये बहुत परिभाषाएं हैं ज्ञानचंद जी साहब, तो उसमें कौन सी परिभाषा लेना। तो जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है उन सब का नाम पर्याय है। तो गुण भेद भी पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, इसलिए उसका नाम है पर्याय। प्रदेश भेद भी पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है, इसलिए उसका नाम है पर्याय। और उत्तम चंद जी भेद को भी पर्याय बोलते हैं, इसलिए गुण भेद हुआ ना, और ज्ञान दर्शन चारित्र, इसलिए भी इसे पर्याय कहते हैं, और साथ में होने से इसे सहभावी पर्याय कहते हैं। तो यहाँ अनंत गुणों को पी बैठा है, माने ये कहना चाहते हैं कि तुम गुणों को भी मत निकाल देना। हम कहें कि दृष्टि के विषय में द्रव्य में गुण नहीं है तो तुम उसे निर्गुण मत कर देना। निर्गुण तो कौन है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अर्थ सब क्या है इसका मालूम? जो द्रव्य के आश्रय रहें उसका नाम गुण है, लेकिन वे गुण निर्गुण होते हैं। देखा? फिर सुनो महेंद्र, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, यानी द्रव्य गुण द्रव्य के आश्रय तो रहते हैं, लेकिन वे निर्गुण होते हैं। गुण, अब जो गुण निर्गुण होते हैं, कैसी बात कर रहे हो? कभी पंडित मूर्ख होते हैं, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा क्या कोई है? उसका अर्थ है कि जैसे द्रव्य में गुण रहते हैं, ऐसे एक गुण में कोई दूसरा गुण नहीं रहता। क्या? इसलिए उसे निर्गुण कहा, निर्गुणा। एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता, इसलिए इस अपेक्षा वो निर्गुण है, और वो स्वयं गुण है, इसलिए अपेक्षा गुण है। कैसी कैसी अपेक्षाएं जनमानी में हैं? और एक गुण का रूप दूसरे गुण में रहता है। तो गुरुदेव सिंह ने बहुत समझाया इस बात को। हाँ, ख्याल में आया ना बात है? ऐसे ही जो अपना प्रकरण चल रहा है, निकालो गाथा 97 तथा स्थितम एतत् ज्ञानान्नश्यति कर्तृत्वम, ये हेडिंग है इसका। इससे यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान से कर्तृत्व नष्ट हो जाता है। मतलब ज्ञान का उदय होता है तो कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाती है, कर्तापन समाप्त हो जाता है। एक कर्तृत्व माने कर्तापन। देखो, क्रिया भी नहीं और करने का विकल्प भी नहीं। फिर ध्यान से सुनना, ये सिर्फ कर्तृत्व बुद्धि की बात है, नष्ट जो नष्ट होती है, क्योंकि ज्ञानियों के भी करने का विकल्प बना रहता है और क्रियाएं भी बनी रहती हैं। भोजन में सुख बुद्धि नहीं है, और फिर भोजन की क्रिया भी बनी रहती है, और मुझे थोड़ा आराम मिल जाए 2 रोटियां, तो ऐसा विकल्प भी बना रहता है। और भाषा भी बनी रहती है कि रोटियों से सुख होता है, लेकिन रोटियों में सुख नहीं है, ऐसी मान्यता अंदर रहती है। उसकी ये बात है। ये प्रकरण समझाते समय मुझे एक विकल्प आया है कि एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो आपको वो कहीं कभी भ्रम पैदा नहीं होगा।
श्रद्धा ज्ञान, देखो इसमें लिखा ना, ज्ञान से कर्तृत्व नष्ट होता है और अज्ञान से कर्तृत्व होता है। और अज्ञान का क्या अर्थ बताया था? पूछूं किसी से? नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे इनाम देने के लिए किताब मेरे पास नहीं है। देखो ज्ञान और अज्ञान का क्या अर्थ है हम महेंद्र? तो उन्होंने खुद कहा है, अपन वो गाथा वहां से पढ़ रहे कि 3 नाम हैं। क्या है? पर में एकत्व बुद्धि रूपी जो श्रद्धा का परिणमन, उसका नाम भी अज्ञान। पर मैं हूँ, पर का कर्ता मैं हूँ ऐसी जानना, उसका नाम भी अज्ञान। और तद्रूप, इन दोनों पूर्वक तद्रूप परिणमन भी, इसका नाम भी अज्ञान। अब अज्ञान माने ये 3 है, तो ज्ञान माने उल्टे 3 लेना। यदि मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों अज्ञान, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ज्ञान। अब कहते ज्ञानान बंध निरोधा, ज्ञान से बंध निरोध होता है, तो वो वहां 3 लेना है। ये जो पंक्ति है कि ज्ञानात बंध निरोधा, ये अकलंक देव ने इसे खूब मंथन किया है राजवार्तिक में, कि उनने कहा ज्ञान से मात्र से बंध निरोध कैसे हो सकता है? बहुत से लोग कहते भाई कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इस ज्ञान शब्द में वो चारित्र गुण का परिणमन भी शामिल है। क्या यही तो हम कह रहे हैं कि करना पड़ेगा? नहीं, यही हो गया ना कि नहीं है? जो तुम कह रहे वो नहीं है शामिल। उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। यदि उनने नहीं दिया होता तो मेरी हिम्मत नहीं थी देने की। अब उनकी तरफ से सुनना है। राजवार्तिक में दिया है, वृत्ति और वार्तिक में, कि एक माँ और बेटे दोनों व्यभिचारी थे। ध्यान से सुनना। और माँ ने अपने प्रेमी से स्थान और समय नक्की किया कि अपन इतने बजे इतनी यहाँ मिलेंगे। अमावस की अंधेरी रात थी और जो भी इतने बजे जो उन्होंने नक्की किया था 11-12 बजे, और अपन फलां जगह मिलेंगे। और उसके बेटे ने अपनी प्रेमिका से भी स्थान और समय नक्की किया था। और भाग्य से, दुर्भाग्य से समझ लो कि दोनों का एक ही स्थान और एक ही समय था। अब अकलंक देव के देखो तो कैसा कैसा उदाहरण बनाते हैं। उनके दिमाग में, खजाने में जो उदाहरण पैदा हुआ, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं होगा आज तक, है ना? लेकिन उनके दिमाग में ऐसा उदाहरण पैदा हुआ पदम जी। अब वो दोनों जने पहुंचे। क्या हुआ कि लड़के की प्रेमिका किसी काम में अटक गई, वो निकल नहीं सकी। और माँ का प्रेमी कहीं अटक गया, वो निकल नहीं सका। और यहाँ से माँ और वहाँ से बेटा दोनों आए। देखो, मैंने पहले कह दिया था कि मेरी हिम्मत नहीं है क्या? और अंधेरी भयंकर रात थी, बहुत घने बादल थे, भादों की अमावस्या थी, बादल गरज रहे थे। और अब वो वहाँ आवाज़ तो बातचीत तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कोई सुन लेगा तो उनने लगा के वे दोनों मिले। इतने में बिजली चमकी तो एक दूसरे को ज्ञान हुआ सत्य का। तो ज्ञान हुआ तो निर्वृत्ति तत्समय होगी कि अगले समय? ऐसा कैसे? क्या क्या ये हमने 12-13 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। हमने राजवार्तिक 13 वर्ष की उम्र में पढ़ा था क्या? तो 15 वर्ष की उम्र तो हम न्यायातीत हो गए थे। आप समझे ना? इनने कहा ज्ञानाद अज्ञ, मतलब इसलिए उसमें क्रिया आ गई, उसको हमको कहने की जरूरत नहीं। उन्होंने वो लौकिक क्रिया भी सिद्ध की कि उसमें ऐसा नहीं है कि अभी जाना पर अगले समय निवृत्ति होगी, ऐसा नहीं है। तत्समय ही निवृत्ति गारंटी से होती ही है।
इसलिए जब सम्यक ज्ञान पैदा होता है तो अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव रूप सम्यक चारित्र भी उसके साथ ही पैदा होता है। ये बात वहां उन्होंने सिद्ध की है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, जिससे आप कहीं भटके नहीं, कि अपने 3 गुण हैं, एक श्रद्धा, एक ज्ञान और एक चारित्र। ज्ञान में 2 भेद होते हैं, पर्याय के प्रकट पर्याय के, लब्धि और उपयोग। और चारित्र में भी 2 भेद होते हैं, और उनका नाम क्या है? परिणति और उपयोग। उपयोग तो दोनों में एक सा है, और यहाँ लब्धि की जगह परिणति है। देखो, यानी उपयोग के विरुद्ध परिणति, और वहाँ उपयोग के विरुद्ध लब्धि। लेकिन श्रद्धा में ऐसे 2 भेद नहीं होते, वो एक ही होती है, लब्धि उपयोग जो कुछ भी हो, ऐसे भेद होते ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन किसी जीव को पैदा हुआ तो जब तक वो सम्यक दर्शन कायम रहेगा, क्षयोपशम होता है, उपशम होता है, छाया को कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये भेद की बात मत करो, करुणानियोग वाले करते रहेंगे, बस सम्यक दर्शन नाम की चीज है। तो उस समय श्रद्धा निरंतर जितने काल वो रहेगा, ये त्रिकाली ध्रुव मैं हूँ और ये पर मैं नहीं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा निरंतर एक सी बनी रहती है। क्या कहना चाहता हूँ मैं, आप समझना। खतरनाक बात कि वो मान लो 5 में गुणस्थान वाले जीव को पकड़ो, जरा समझाने में सुविधा रहती है, 6 में 7 में वाले को नहीं पकड़ते हैं, 4थे वाले को नहीं, वहाँ भी बहुत गड़बड़ होती है। 5 में वाला बढ़िया है कि वहाँ 2 कसाय का अभाव है और 2 कसायों का सद्भाव है ना। अब वो जीव युद्ध में लड़ भी सकता है, 5 में गुणस्थान वाला, स्वस्त्री सेवन भी कर सकता है, और पूजा पाठ भी कर सकता है, और आत्मा का ध्यान भी कर सकता है। वो शुद्धोपयोग, शुभोपयोग जिसे कहो आप, शुद्धार्थ अनुभूति कहो, जो नाम देना हो दो, उन चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। वो 3 अवस्थाएं उसकी हो सकती हैं, लेकिन वो श्रद्धा का जो परिणमन है वो तीनों में एक सा कायम रहता है। आप समझ में आई ना क्या कह रहा हूं? क्योंकि उसमें 2 भेद ही नहीं है, लब्धि और उपयोग के, परिणति और उपयोग के। समझ गए? अब ज्ञान में यदि वो लड़ने में लग रहा है तो उपयोग तो लड़ाई में है, क्योंकि बराबर उपयोग नहीं लगे ध्यान पूर्वक तो गोली सही जगह नहीं लगेगी। बाण चलाना है, कोई भी चलाना है, क्यों? उसमें उपयोग लगाना पड़ेगा ना उसे पूरी तरीके से तन्मय होकर के, हैं? तो भी परिणति में मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, ये भाव उसका परिणति में बना रहेगा। ज्ञान की परिणति, लब्धि में, लब्धि ज्ञान में ये ज्ञान कभी एक समय ओझल नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। उस सम्यक ज्ञान भी निरंतर जागृत रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें वो जब वो उपयोग वहाँ है तो भूल भाल गया, क्योंकि लब्धि और उपयोग दोनों प्रकट अवस्था के नाम हैं। जो हमारे दिमाग में ये है ना, कभी वो तो ज्ञान में से निकल गया, ज्ञान में तो है ही नहीं उपयोग। अकेले उपयोग का नाम ज्ञान नहीं है भाई साहब, ख्याल में है ना। युद्ध के काल में भी, भोग के काल में भी, और शुद्धात्मानुभूति के काल में भी, परिणति में तो एक साई, लब्धि में एक साई रहेगा। अब चारित्र गुण में लाओ, चारित्र गुण में लड़ाई कर रहा तो अशुभ उपयोग है, पूजा पाठ कर रहा हो तो शुभोपयोग है, आत्मा का ध्यान कर रहा हो तो समझ लो शुद्धोपयोग है ना। लेकिन परिणति में तीनों में एक सी ही है। परिणति में 2 कसाय के अभाव रूप शुद्धि विद्यमान है, भोग के काल में भी और युद्ध के काल में भी। विभिन्न ख्याल में है ना बात। ये जो करुणानियोग में
ये बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति बताई हैं। ये सब उस लब्धि, परिणति और श्रद्धा गुण के आधार पर बताई हैं, उपयोग के आधार पर नहीं बताई। क्या कहना चाहता हूँ मैं? क्या कहना चाहता हूँ कि 41 प्रकृतियों की यदि बंधन नहीं होगा चौथे गुणस्थान में, तो युद्ध काल में भी नहीं होगा, भोग के काल में भी नहीं होगा, और सामायिक करते वक्त भी नहीं होगा, बराबर एक साथ। और जो बनेंगी वो सब बनेंगी। ख्याल में बात आई कि नहीं आई? ऐसे ही वो लब्धि के, अब चारित्र गुण में परिणति के हिसाब से नियम है कि परिणति में जितने कसाय की अभाव की शुद्धि है उसके हिसाब से बंध अबंध है, उपयोग के हिसाब से बंध अबंध नहीं है। यदि वो उद्योग शुद्धोपयोग हो गया तो दो प्रकृतियां कम बनेगी, ऐसा नहीं है क्या? और यदि उपयोग में अशुभ हो गया तो दो प्रकृतियां ज्यादा बनने लगेंगी, ऐसा नहीं है। वो सारा गणित परिणति के हिसाब से है। उपयोग तो शुद्धि में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है माने परिणति के लेवल को ऊपर उठाता है। इसलिए मुनिराजों के हो चाहे पंचम गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वालों के, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा ना कि ये नांशेन तुरागा तेनांशेन बंधनम अस्ति, और ये नांशेन सुदृष्टि, ये नांशेन सुज्ञानम, ये नांशेन चरित्रम, तेनांशेन बंधनम नास्ति। तो हर उस काल में जो बंध भी हो रहा है और संबर भी है और निर्जरा भी है, उस काल में भी शुद्धि की वृद्धि हो रही। ये नहीं समझना कि वृद्धि रुक गई, शुद्धोपयोग काल में थोड़ी तेज हो जाएगी, लेकिन उस काल में भी निर्मलता बढ़ रही है परिणति में। ख्याल में है ना? कब? कि जब उपयोग बाहर है। इसका प्रमाण क्या है? तो एक करुणा नहीं हो गया। इसका प्रमाण क्या है कि असंख्य गुण निर्जरा, तो 11 स्थान है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, वियोजक। ख्याल में? तो प्रति समय होती है ना वो सम्यक दृष्टि की। तो प्रति समय का मतलब क्या हो गया? युद्ध के काल में भी, भोग के काल में भी, और आत्माराधना के काल में भी। तो वो असंख्यात गुणी, ऐसा नहीं गुणन फल भी थोड़ा कम हो जाता हो, ऐसा नहीं। क्यों? क्या नाम तुम्हारा भैया? क्या नाम है? विनोद भाई बोलो, है कि नहीं है? तुम्हारा करना नियोग से ठीक बैठती है, हैं? आप समझो जो सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु लिखा वैसे ही नहीं लिख दिया है। वो भोग के काल में भी असंख्यात गुणी निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि हो रही, कर्म झड़ रहे। कितनी बात है। वो कोई ऐसी बात नहीं, वो करुणान योग से सिद्ध है। वो धर्म कांटे की बात है, कोई अध्यात्म के जोर में नहीं कह दिया है। आपका काम चालू है, आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपके 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, रुपये सैकड़े के ब्याज से। मुझे पता नहीं ब्याज में क्या मिलता, तुम समझ लो। और उस वक्त तुम खूब रुपया लुटा रहे हो, तब भी कमाई हो रही है। क्या समझे ना? और तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा है और तुम खूब रुपया कमा रहे हो, तब भी कमाई हो रही है। क्यों? कि ब्याज देना पड़ता है 4 लाख रुपये महीना, और कमाई है 2 लाख रुपये महीने की। 2 लाख रुपये महीना की तो बहुत होती है कमाई। क्यों? लेकिन कमाई है, क्योंकि वो उसके हिसाब से है। ये सारा गणित ख्याल में आए ना? ये गणित ख्याल में रहेगा तो सम्यक दर्शन की महिमा ख्याल में आएगी। और सम्यक दर्शन तीनों ही गुण एक साथ है ना। अकेला सम्यक दर्शन से क्या है? वहाँ ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों गुणों में। इसलिए तीनों गुणों को उनने विपरीत परिणमन हो तो अज्ञान कह दिया, और तीनों ही गुणों के विपरीत सही परिणमन को ज्ञान कह दिया। अब देखिए 12 भावना पढ़ो जरा। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या अर्थ है ज्ञान का? अर्थ है ज्ञान का अर्थ है ज्ञान नहीं है भाई साहब। ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
आप आपके समझ में है ना, वहाँ तो बोधि देखो, एक बोधि दुर्लभ भावना, वो एक है धर्म भावना। तो धर्म माने क्या होता है, संबंध ज्ञान शास्त्र होता है कि नहीं होता है? वास्तव में दो भावना एक ही, बोधि दुर्लभ भावना और बोधि भावना, अथवा को धर्म भावना और धर्म दुर्लभ भावना। 11वीं भावना का नाम है धर्म दुर्लभ भावना और 12वीं भावना का नाम है धर्म भावना। दूसरे नाम देना हो तो ऐसे दे दो कि 11वीं भावना का नाम है बोधि दुर्लभ भावना और 12वीं का नाम है बोधि भावना। अब असली हमने बोध भावना कर दी, बोध नहीं है। धा में आ और धा में ई, बोधि। आपको कुछ अंतर समझ में नहीं आता होगा, है? संस्कृत पढ़ने वालों को जो हमारे लोग मालूम क्या करते हैं कि ये जो सा 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 3 सा होते हैं ना, तालब दिशा, दंतीसा और मूर्धन तीसा, तो इनके उच्चारण में जिनको फर्क समझ में नहीं आता, क्या है? उनको क्या लिखा होता है तुम बता दो। वो कहते हैं कि उनको क्या फर्क पड़ता है कि लेटर बाउंड निकलती है ना, कभी तो सा निकलती है और मौ से निकलती है, उनके तो दो ही एक से है। ऐसा लिखा है एक नीतिकार ने, क्या कि उनके सासा में क्या फर्क है, चाहे यहाँ से निकले सासा, चाहे यहाँ से निकले, सब सासा एक से ही है? तो इतने, क्योंकि इतना फर्क पड़ता है। बोधि माने होता है रत्नत्र और बोध माने होता है अकेला ज्ञान। हमने कह दिया कि ज्ञान दुर्लभ है दुनिया में और धर्म सबसे अमोलक है। बोधि का अर्थ ज्ञान कर दिया, ज्ञान है ही नहीं, बोधि का अर्थ रत्नत्र है। बोधि दुर्लभ है दुनिया में, बोधि। अब बोधि का अनुवाद करते हुए तुमने ज्ञान कर दिया, ज्ञान तो बोधि का अर्थ है ही नहीं। हाँ, पहलवान समझ में आता है? ये इस गाथा के पहले मैंने आपको क्यों बताया, जो अपनी चलने वाली गाथा है ना 97, क्योंकि इसमें ये बात आने वाली है। देखो अपन पढ़ते हैं जरा इससे। ए देन दिशो कत्ता आदा निश्चय विदूह परी कह दो, एवं खल सो जान दी सो मुंच दिशा का तुम बोलो। बस इस तरह करता कहें बस इस तरह है। अब बस इस तरह कहाँ से लगाना, कौन सी गाथा से? ये 11 गाथाओं में प्रकरण चल रहा है, ये 11वीं गाथा है। देखो आपने इसमें लिखी, आपके पास किताब हो तो, कि उक्त 11 गाथाओं में के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद 6 कलश चढ़ाते हैं। जो 6 कलश आएंगे इसके बाद, वो 11 गाथाओं के का संदर्भ है। वो ये प्रकरण 11 गाथाओं से चल रहा है, 11 गाथाएँ इसके पीछे थी वहाँ से। इस तरह माने वे 11 गाथाओं में का कि बात को उपयोग में लाना कि हमने रागादि भावों का कर्ता जो भगवान आत्मा को कहा, उसकी अपेक्षा ये है जो पीछे पीछे बता के आए हैं। आप समझे ना, वो बता। इस तरह का अर्थ इतना है, इस तरह उसको समेटने वाला, इस तरह शब्द का प्रयोग है ना। देखो ये देण का ये माने इससे निष्कर्ष निकला कि आत्मा कर्ता, रागादिक भाव का कर्ता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कर्ता, निश्चय विदूह परि कह दो। निश्चय नए के जानकारों ने ये बात कही है। ये अनंत भगवान को भी यहाँ पर निश्चय विदूह ये शब्द लगाना चाहते हैं कि निश्चय नए के जानकार थे, क्योंकि वे निश्चय नए को जानते नहीं होंगे, इसलिए वो व्यवहार से जो करता है ना। और निश्चय नए के जानकारों ने
निश्चय नय से इसको कर्ता कहा है। देख नीचे आएगा सब पढ़ना। व्यवहार में से कर्ता नहीं कहा, एक कथन भी निश्चय नय का है। अब वो अशुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध निश्चय नय है। आप समझे ना कि निश्चय नय के जानकारों ने निश्चय नय से रागादिक का कर्ता आत्मा को कहा है इस अपेक्षा। अब इसको अपन ने कहा इन तीन कौन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और असंयम, तीन बातें आ गई ना अनंतानुबंधी संबंधी के साथ। इनको अज्ञान कहा, और ये अज्ञान जिसके है उसका नाम अज्ञानी। जो शास्त्री नहीं है उसका नाम अज्ञानी नहीं, तो शास्त्री है उसका नाम ज्ञानी नहीं। गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में फरमाया था। अरे भाई ये पंडित शब्द कितना महान है शास्त्रों में। जो सम्यक दृष्टियों के मरण को पंडित मरण कहा है, और मिथ्या दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहा है। इसका मतलब है पंडित शब्द तो सम्यक दृष्टि के लिए ही कहा है, आप जानते हैं। और अरहंत भगवान को महापंडित कहा है। जिन लोगों को पंडित शब्द से बहुत अरुचि है और ऐसा लगता है कि बहुत खराब शब्द है और अपने को पंडित शब्द लगाने में संकोच होता है, मैं अपने विद्यार्थियों को समझाता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं, कि घबराना नहीं। कह रहे मेरे को पंडित जी लोग कहेंगे, पंडित जी कहेंगे तो अपमान नहीं है। ये जो लोग इसमें अपमान समझते हैं, और जो लोग कह के अपमान करना चाहते तुम्हें पंडित जी कह के, तुम्हें पंडित जी कह के अपमान करना चाहते हैं, मूर्ख तो बे हैं, तुम मूर्ख नहीं हो। ये तो बहुत परम पवित्र शब्द है। ये तो महाभाग्य से किसी के नाम के साथ लगता है। क्या हम इस शब्द को हल्का मानकर और अपने नाम के साथ नहीं लगाएं, ख्याल में आए ना सुनना, तो इसका मतलब ये है कि हमने टोडरमल जी को अपमान किया। ये तो पंडित टोडरमल जी है कि नहीं है। और एक बात मैं आपके लिए कहता हूँ, विद्यार्थियों के लिए खासकर कहता हूँ कि जब मैं अशोकनगर में था और वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, वो अर्धशासकीय होती है ना, ऐसा स्कूल था। तो उन्हें सब लोगों ने तय किया कि सबकी ड्रेस नक्की है, तो अपन टीचर्स की ड्रेस भी नक्की कर लो। सब तो एक ही ड्रेस में आते थे, वो सूट पैंट होता है। अकेला मैं ही हूँ जो धोती कुर्ता वाला था, ख्याल में है ना। तो उन्होंने मन मिला करके मीटिंग बुलाई, और मीटिंग अध्यापकों की, और मीटिंग में तय किया कि भाई साहब ये ड्रेस नक्की कर लो। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि जो काम होना चाहिए वो सर्वसम्मति से होना चाहिए। हाँ बोले बिल्कुल सही बात है, एक देश में झगड़े का क्या काम। अपने तो आज तक हमने जो काम किए सब सर्वसम्मति से ही किए। बहुत से ट्रस्टी लोग कहते हमारे ट्रस्ट में सब काम सर्वसम्मति से ही होता है। इसका मतलब सब ट्रस्टी तुम्हारे मूर्ख हैं। अंगूठा लगाना जानते हैं क्या कह रहे हो, सर्वसम्मति से होता है कि हाँ। तो मैंने ये शर्त रखी कि सर्वसम्मति से, सबने मान लिया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब आई के साहब कौन सी ड्रेस पहनना, तो क्या बंद कोट का पहनना, कि खाली कोट पहनना, कि पजामा रखना, कि कुर्ता रखना, कि सूट पैंट रखना। तो मैंने ये कहा देखो भाई तुम बहुत बातें कर रहे हो, एक नक्की करो कि अपन को आदर्श ड्रेस रखनी है ना। तो ये जो तुम्हारे सूट पैंट की तुम बात कर रहे हो, ये अपने देश की आदर्श ड्रेस है। उस वक्त भाग्य से नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे, और महात्मा गांधी का स्वर्गवास हो गया था। तो मैंने कहा अपने तीन पुरुष आदर्श हो सकते हैं, गांधी, नेहरू और शास्त्री। क्यों? तो आप चाहे तो नेहरू की ड्रेस नक्की कर लो, एक गांधी की नक्की कर लो, तो लंगोटी लगा करके चदरा ओढ़ के सब जने आएंगे क्लास में पढ़ाने के लिए। और चाहे नेहरू जी की कर लो, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता उसके ऊपर, क्यों, गांधी टोपी, उनकी नक्की कर लो। और चाहे लाल बहादुर शास्त्री की कर लो। तुम 7 समुंदर पार कि नहीं अंग्रेजों की ड्रेस नक्की करो, तो मैं उसको वीटो पावर करूंगा। और आपने पहले मुझे वीटो पावर दे दिया है। तब उनकी समझ में आया कि बहु सर्वसम्मति का अर्थ क्या होता है। क्यों?
मैं जानता था कि इनका तो विशाल बहुमत है। क्यों? सब एक मत हैं और इनको कुछ बदलना नहीं पड़े, वही ड्रेस में नक्की होनी है, उन्हें काय का ऑब्जेक्शन होगा? हैं? अकेला इनको तो मेरे ही गले में वो अंग्रेजों की टाई बांधनी है, ये संभव नहीं है। अब आदर्श हमारा क्या होना चाहिए? कौन हो आदर्श? मैंने कहा देखो मिस्टर, जवाहरलाल तो अकेला पंडित है, पंडित जवाहरलाल है ना, और लाल बहादुर अकेला शास्त्री है, और मैं पंडित हुकुमचंद शास्त्री। समझ में आया ना? तब डॉक्टर तो बना नहीं था, तो मैं आज भी साइन तो हुकुमचंद शास्त्री ही करता हूँ ना, सर्टिफिकेट भी आपने देखा होंगे, और वो नाम मैंने बदला नहीं है, आप लोगों ने बदल दिया, ख्याल में है ना? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई ये शब्द जो हैं बहुत महान हैं, अपन को इनसे हम हल्के आदमी हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। आज तो परलोक के मार्ग में भी और लोक के मार्ग में भी जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के साथ पंडित मत लगाओ, और लाल बहादुर ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के साथ शास्त्री मतलब। तुम क्यों संकोच करते हो? तुमको क्यों ये लगता है? क्यों कि इसको हमको पुरातन पंथी समझेंगे? हैं? अरे जितने ऑर्थोडॉक्स जो टाई वाले हैं और जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, जितना अज्ञान इनके अंदर भरा है, आप समझे ना? वहाँ पर तो विज्ञान की बातें करते हैं, वहाँ भूत प्रेतों के चक्कर काटते हैं, और सब गणेश जी के मंदिर में सब जगह जाते हैं, और सब जगह जो भी समझ में आई ना, सबसे भीख मांगते फिरते हैं और कहते हैं कि ये सच्ची बात नहीं है, और हम अपने बात के बिल्कुल पक्के हैं। कहीं है ना कि कहीं हमें ऐसे गलत जगह हमारी विनय भी करते हम नहीं देखे जाएंगे। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है? क्यों ऐसा सोचना? तो ये तीन बातें हो गई ना अपनी, कि अज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता है। अब अपन पढ़ते हैं, देखो गाथा तो पढ़ ली कि बस इस तरह कर्ता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य। क्या जानते हैं? कि निश्चय न से अज्ञानी इनका मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम का करता है। ये निश्चय न से करता है, ये निश्चय न के जानकारों ने कहा है, ऐसा जो जानते हैं वे कर्तापन छोड़ देते हैं। देखो व्यवहार कहेंगे और उसे गाली देंगे तब कर्तापन छोड़ेंगे, ये कहाँ है? अशुद्ध निश्चय न से करता है ना। अब अशुद्ध निश्चय नए और सद्भुत व्यवहार नए का अंतर भी हमारी समझ में आता ही नहीं है। इनकी क्या है सीमा रेखा? रागी आत्मा ये अशुद्ध निश्चय नए का कथन है, और राग वाला आत्मा ये असद्भुत सद्भुत उपचय सद्भुत व्यवहार नए का कथन है। कि क्या फर्क पड़ गया? क्यों? जब राग और आत्मा को अभेद बताया तो वो अशुद्ध निश्चय नए हो गया, और राग बाला कहा ना तो वो भेद पड़ गया। आत्मा का राग ये कहा ना, आत्मा का राग तो व्यवहार नए हो गया, और आत्मा राग तो निश्चय नए हो गया। क्या कह रहे? देखो कहाँ है, जो कहाँ प्रयोग बताता हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये कौन से नए का कथन है? ये निश्चय नए का कथन है कि आत्मा ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ज्ञान माने भेद नहीं बताया, और आत्मा का ज्ञान ये व्यवहार हो गया। ये ज्ञान तो अपना ही है, फिर व्यवहार कैसे हो जाएगा? एक का लगा दिया ना तो संबंध बता दिया ना, तो भेद खड़ा कर दिया ना आत्मा और ज्ञान में। आत्मा ज्ञानम ये निश्चय नय का ज्ञान चंदी, और आत्मना ज्ञानम ये व्यवहार नय। आओ पढ़ो, 2-4 साल हमारे नए चक्र की क्लास पढ़ो हमारे संजीव गोदा से, तो मालूम पड़ेगा क्या है खेल। क्या है सकृत बारम भूंगते? नहीं, सकृत बारम भूंगते नहीं जाना सुना तुमने? विद्यार्थियों तो जानते ही होंगे।
एक विद्यार्थी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गया, भाग्य से उसका बाप भी संस्कृत था, संस्कृत का विशेषज्ञ था, भेजा उसने। अभी ये आया तो 4-6 महीना संस्कृत पढ़ी और ऐसी बीमारी लगी कि वो हर बात संस्कृत में बोलने लग गया। क्या? और वो चिट्ठी भी पिताजी को लिखी तो उसने संस्कृत में ही लिखी। क्या लिखी? आम स्वभी सह सकृत वारम भुंगते। नहीं, आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या लिखना चाहता था वो? कि मैं मित्रों के साथ दिन में 1 बार भोजन करता हूँ यहाँ। माने मेरे भोजन, यहाँ छात्रावास है तो सारे सहपाठी हम एक साथ भोजन करते हैं और दिन में 1 बार, उस जमाने में 1 ही बार करते होंगे। क्या? अहम स्वभी सकृत वारम भुंगते। अब उसने क्या गलती की? क्योंकि इस सा माने जो सड़क का सा है ना, मैं सड़क का क्यों लिखूं, मैं तो संस्कृत वाला हूं, इसलिए उसने तालब बीसा लिखा। तालब बीसा समझ गया बात? तो उसका क्या अर्थ हो गया? हम स्वभी सह सकृत वारम भुंगते। वहां पर स्वा माने होता है मित्र, दंतीसा हो तो स्वा माने मित्र, और तालब बीसा हो तो स्वा माने होता है कुत्ता। तो सकृत माने होता है 1 बार, साफ वो सड़क का हो तो, और यदि वो तालब बीसा हो तो उसका अर्थ बहुत गंदा होता है, समझ लो आप। क्या? जो ऐसी चीज होती है ना जिसमें कुत्ते झपट के खाते हैं एक साथ में, तो गंदी चीज, तो कहता मैं, उसका अर्थ हो गया कि मैं कुत्तों के साथ एक साथ मलमूत्र खाता हूं। तो बाप ने माथा ठोक लिया कि ये पड़ा है, उसने भी जवाब दिया कि बेटा अब जल्दी मत करो, अभी पूरा ढंग से पढ़ो, तब बाद में ये प्रयोग करना। ख्याल में आई ना? तो इतनी सी बारीक बात इसमें आती है। अब देखो मैं पढ़ता हूँ नीचे, अजय दोनों बातें, निश्चय नय के जानकारों ने ये बात निश्चय से कही है, ये इसमें लिखा है टीका में, इसलिए मैंने ये अर्थ बताया आपको। देखो, यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। इस कारण निश्चय नय से कर्ता प्रतिभासित होता है। निश्चय नय से लगा, संस्कृत में निश्चयता, निश्चयता कर्ता प्रभाती पहली पंक्ति में है। जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। तो वो जो कर्तृत्व बुद्धि उसने छोड़ी, सर्व कर्तृत्व, तो उसको अकर्ता कहते हैं। इसलिए ज्ञानी अकर्ता है रागादि का और अज्ञानी कर्ता है। अब फिर यहाँ पे एक दाव पेच है इसमें, क्योंकि हमारे समय सार में ही जो ज्ञानी के राग मौजूद है उनका कर्ता कहीं कहा है, और उसका एक नियम क्या है, उत्तम से जी जरा सुनना मेरी बात, कि यह परिणमति सा कर्ता, कि जो जिस द्रव्य रूप पर्याय रूप परिणमित होगा उस परिणमन का कर्ता वही द्रव्य है। ये समय सार का कलश है। तो फिर यहाँ अकर्ता कह रहे हैं कि वो कौन, कि अज्ञान भाव का आकर्ता है। तो वो जो राग अज्ञान भाव में शामिल होता था वो तो अनंतानुबंधी का राग था। अब जो राग है ही नहीं उसका अकर्ता है, इसमें क्या तकलीफ है, आप समझे ना। और वो जो राग है अप्रत्याख्याना वर्ण प्रत्याख्याना वर्ण संलयन संबंधी, उसका क्या होगा कि जब उसकी चर्चा आएगी तब निपटेंगे। उसमें 2 अलग अलग लगेंगे नियम। कौन से?
या परिणमतीय कर्ता वाला लगाओगे तो वैसा लगेगा, क्योंकि उस राग का भी कर्ता वो अपने को नहीं मानता है, इसलिए वो उसको उसका भी अकर्ता हम कह देते हैं। एक में वहाँ ऐसा भी लगता है, एक में ऐसा भी लगता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो स्व मुंचति सभ्य कर्तृत्वम, वो तो सब कर्तृत्व छोड़ देता। सब माने अकेला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इनके कर्तृत्व को वो छोड़ देता है। यानी अज्ञानी अज्ञान भाव का करता नहीं है। आगे छंद आएगा, ज्ञान भाव ज्ञानी करें अज्ञानी अज्ञान, है ना। वो गाथाएं आएंगी इनमें लिखा है कि सोने के से बनने वाले सारे गहने सोने के ही होते हैं, और लोहे से बनने वाले सारे औजार लोहे के ही होते हैं। क्यों? ये गहने से औजार कहाँ से आ गया? क्यों? गहने तो सोने के बनते हैं, लोहे के थोड़ी बनते हैं। लोहे के तो औजार बनते हैं। औजार समझते हैं, काम करने में आते हैं। उसने स्वर्णमया एव है, सारे गहने सोना ही है। लोहे से बने हुए सारे औजार लोहा ही है, माने लोहा से अभिन्न है, उनमें कोई भेद है। लोहे के औजार ऐसा क्यों बोलते हो? ये भी लोहा और ये भी लोहा, ये भी सोना और ये भी सोना, क्यों? समझे ना। ये रखा है अपना, ये कहेंगे देखो साहब हमको कलशा पे चढ़ाने के लिए इतना तोला सोना चाहिए, और फटाफट माताएं बहनों ने अपने अपने उतार के दे दिए, ढेर लग गया। क्यों? तो फिर क्या कहेंगे? 2 किलो सोना आ गया। ये कहेंगे इतने कुंडला, इतने कपन है, कौन बोलता है? वो सोना ही है और कुछ नहीं है। ऐसे बहनें उतार के फेंक देते हैं। अरे भाई, ये बहनें तो बेचारी बहुत भावुक होती हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे चढ़ाओ, चढ़ा दे तो अब भी हाल हो जाएंगे। अच्छा लच्छेदार भाषण देने वाला चाहिए, और अगले भव में पुण्य की गारंटी देने वाला चाहिए। क्या है? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसमें क्या है? हैं? और सब लोग बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे। यहाँ तो साहब मिनटों में देर लग जाता है। सोने के बने सारे गहने सोना होते हैं, इसलिए कहते ज्ञानी की सारे भाव ज्ञानमय होते हैं। क्या है? ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। और क्या? लोहा। अंतर क्यों है? में है अंतर क्यों? अब कहते ज्ञानी का वो राग भी ज्ञानमय है। अब वो ज्ञानी के राग आ रहा है भगवान की भक्ति का। आप समझे ना, अकर्ता बुद्धि पूर्वक भगवान कुछ नहीं करते, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करते। आप समझे ना, भगवान के भरोसे कुछ भी काम होने वाला नहीं है। छोड़ दिया जी भगवान के पारसनाथ के भरोसे नैया, तो गारंटी से डूबने वाली है। ऐसी श्रद्धा पूर्वक, ख्याल में बात आई कि नहीं आई? और ज्ञानी के जितना भक्ति का भाव आता है वो सब ज्ञानमय बना, वो राग भी ज्ञानमय है। कैसी बात करते हैं? ज्ञानी की भूमिका में जो राग विद्यमान है वो राग भी ज्ञानमय है, और अज्ञानी की भूमिका में जो लोक में सत्क्रिया भी हो वो भी अज्ञानमय है। जैसे कहते पागल माता को माता भी कहे तो भी वो अज्ञानी ही है। आता क्या नहीं आता? क्योंकि उसे माता का और बहन का भेद पता नहीं है, पत्नी का और माता का भेद पता नहीं है, तो वो कभी कभी सत्य भी बोले। तो कदाचित इस बात को नहीं समझने वाला कदाचित सत्य भी बोले, ख्याल में आई ना, तो भी उसका सब वो अज्ञानमय भाव है। देखो, यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। ऐसा जो जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होता है। अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। बात तो हो गई। अनादि से ही संकुचित भेद स्वसंवेदन शक्ति वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण
प्रारंभ से ही मिश्रित स्वाद का स्वादन होने से पुद्गल कर्म और आत्मा का एक में एक रूप मिश्र अनुभव होने से स्वपर के एक रूप जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प करता है। अब इत्यादि में लगाओ कौन सा, मैं क्रोध हूँ इत्यादि श्रद्धा में आत्म विकल्प करता है, फिर ज्ञान में आत्म विकल्प करता है, फिर क्रिया में ऐसे आत्म विकल्प पूर्व परिणमित होता है। इस कारण निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभाषित होता है। अब प्रतिभाषित माने होता है, ऐसा नहीं समझना होता नहीं है, प्रतिभाषित होता है, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ, होता है बस यही कहते हैं। इसी को तो कर्ता कहते हैं, भाषा यही है हमारी भाषा जिस नए से हम कहते हैं। और जब वह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपने स्वाद का भिन्न भिन्न अनुभव होने के कारण भेद संवेदन शक्ति से संपन्न होता हुआ यह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला अन्य समस्त रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस वाला आत्मा और कसायों में एकत्व का अध्यास अज्ञान के कारण होता है। इस प्रकार पर को और स्वयं को भिन्न भिन्न जानकर यह आत्मा में एक अकृत्रिम ज्ञान ही हूँ, कृत्रिम क्रोधादि नहीं। अकृत्रिम का मतलब ज्ञान स्वभाव, वो किया हुआ नहीं है ना, और क्रोध नया पैदा हुआ और नया खत्म हुआ है। ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। इस कारण समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए सदा ही उदासीन होता हुआ मात्र जानता रहता है। अतः निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभाषित होता है। ज्ञानियों को कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। इस बात को 87वीं गाथा से 97वीं गाथा तक विविध प्रकार से विविध युक्तियों से विस्तार द्वारा समझाया गया है। ये 11 गाथाओं का निष्कर्ष है, जिसमें अभी अपन ने 7 गाथा यहाँ कितनी कहाँ से शुरू की, 94, 95, 96, 97, 4 गाथाएं अभी की, वो 7 देवलाली में हुई थी। उन 11 का निष्कर्ष है। उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं। ये जो छंदों को कलश क्यों बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये जो समय सार है और उसकी आत्मख्याति टीका है, ये एक जिन मंदिर है जिसमें भगवान आत्मा विराजमान है, और ये जिन मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाए जाते हैं। इसलिए उन छंदों को वे कलश नाम से अवहित कहते हैं। ख्याल में ना, जिनमें मुख्य रूप से यही कहा जाने वाला है, जिन 6 कलशों में, कि इस जगत में जो कुछ भी अप्रशस्त है, सुनो, अप्रशस्त माने खोटा, असुंदर है, वह सब अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान माने बोलो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। और जो कुछ प्रशस्त और सुंदर व सुखद होता है उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखा ना इसमें, ये है। ये बात इस गाथाओं का निष्कर्ष है। बस ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान माने अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है और ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है। इसको बराबर तर्क और युक्ति से सिद्ध किया है। तो वास्तव में जिस मिथ्यात्व को, अज्ञान को अज्ञान कहते हैं, वो तो मिथ्यात्व के कारण कहते हैं, औदिक अज्ञान के कारण कहते नहीं हैं। वो तो ज्ञानी के है ही नहीं। इसलिए हमको जो अन्याय लगता है कि ज्ञानी को उसी राग का कर्ता नहीं कहना और अज्ञानी को कहना कि साहब वो कर्ता बनता है इसलिए कर्ता कहते हैं और ये बनता नहीं है। लेकिन वास्तव में वो राग उसके है ही नहीं, इसलिए वो वास्तव में अकर्ता है, उस राग रूप वो परिणमित होता ही नहीं है। ये बात उन्होंने कहा। तो ये भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी हो गया। कौन कौन सा?
अब आत्मा में और रागादि बोलते हैं, रागादि माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनमें भेद भी, ये आश्रव भाव है ना, आश्रव भाव के 5 भेद हैं, मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग। तो ये जो एक योग को छोड़ दो तो ये 4 तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप ही है ना, है ना। तो इन 4 भावों को अब यहाँ पर जो कलश चढ़ाएंगे, ये एक तरह से भेद विज्ञान और जो विषय बताया है वो उसी विषय को दोहराएंगे। अभी पंडित जी ने समझाया था, उत्तम चंद जी ने, कि जब अमृतेंद्राचार्य देव की हृदय पर बुद्धि हावी रहती थी तब वो गद्य लिखते थे, और जब बुद्धि पर हृदय हावी हो जाता था तो उनके हृदय से कविता फूट पड़ती थी। बात तो एक ही है, क्या हर एक आदमी के दोनों ही होती हैं, बुद्धि भी होती है और हृदय भी होती है, हृदय हो जाता है। तो हृदय वाला आदमी भावुक है, भावुक बोलते हैं ना, भावुक भाव एकदम भावुक हो गया। तो वो क्योंकि गद्य जो पद्य है वो तर्क के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसा एवं चेद एवं साध एवं चेद, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं मानेंगे तो एक एक शब्द में न्याय की भाषा होती है ना, बहुत बंधी हुई होती है, उसमें एक शब्द कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और छंद में तो बनाना पड़ता है ना, एक भर्ती का शब्द भी डालना पड़ता है, कोई शब्द छूट भी जाता है, इसलिए गद्य में लिखा जाता है। उल्टा है, ये मत समझना कि कविता बनाना कठिन है और गद्य लिखना सरल है, ऐसा नहीं है। ऐसा लिखा शास्त्रकारों ने, गद्यम कवीनाम निकसम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। क्यों है कि तुम सचमुच कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो ये पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ तुम ये नहीं कह सकते हो हम छंद के अनुरोध से ऐसा लिख दिया। तो देखो विकल्प, ये शब्द सही है ना, अब हम लिख देंगे छंद में विकल्प, विकल्प रहा न कोई, क्योंकि हमें एक अक्षर कम पड़ रहा था विकल्प में, तो विकल्प रहा ना कोई नहीं लिख सकते थे, तो विकल्प तो हमने गलत लिखा, विकल्प शब्द का स्पेलिंग गलत लिखी, तो कह भैया छंद के अनुरोध से लिखी है, तो हमारी वो माफ़ हो जाती है। आप समझिए ना, छंद के अनुरोध से वो माफ़ हो जाती है। लेकिन अब गद्य में तो कोई जगह की कमी तो है ही नहीं, चाहे जितना लिखो कम ज़्यादा है ही नहीं, तो वहाँ पर पूरा कोई भी गलती होगी तो आपकी गलती ही मानी जाएगी। इसलिए गद्य कवियों की कसौटी है, उसमें एक अक्षर का भी ये गलती इस कारण से हमने ये लिख दिया, ये नहीं चलता है। तो गद्य में लेकिन तर्क के भार को पद्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी टोंडमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी गद्य लिखा। अब जो भावना के वेग को गद्य बहा नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो प्रवाह चाहिए, आप समझे ना, प्रवाह चाहिए। इसलिए जब उनके बुद्धि पर हृदय हावी होता था तब वो पद्य लिखने लगते थे, और जब हृदय पर बुद्धि हावी होती थी तब उनके मुख से गद्य आता था। अब 6 पद्य अपने यहाँ अपने पास हैं, और शायद 2 दिन का समय है, जो भी 2-3 दिन मिलेंगे अपन को, उनमें अपन को ये 6 पद्य कम से कम पूरे अपन अवश्य करें।